सेकंड पिलर जो है ना पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग है। पहली जो थी ना कंपनी की थी, पहली थी कंपनी की कि आपका जो बिजनेस है उसको कम से कम 20 से 30% देना चाहिए साल में, और अगर वो नहीं दे रहा तो बड़ा मसला है। और आपका जो बिजनेस है सर उसमें आपको कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के आपके पास पैसे होने चाहिए उसको रन करने के। अगर वो नहीं है तो आपका मसला खराब है। ठीक, अब हमने सिर्फ ना ये पर्सनल जो पिलर है, जो पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग है, उसको उठाया सर इस तरह का। सर याद रखें कि योर बिजनेस इज अ वेल्थ जनरेटर, नॉट अ स्टोरेज सिस्टम। बार बार मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि आपका जो बिजनेस है वो स्टोर नहीं है कि आप उसके अंदर पैसे ठोकते जाएं ठोकते जाएं ठोकते जाएं। वो जनरेटर है जिसने आपको पैसे जनरेट करके देने हैं। मैक्सिमम लोगों ने उसको स्टोरेज बना लिया हुआ, और ये मैक्सिमम लोगों का इशू है पाकिस्तान में। मैक्सिमम लोगों का ये इशू है कि उन्होंने इसको स्टोरेज बना लिया हुआ है कि उसमें पैसे डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं। वो मैं कहता हूं क्या करना, स्टेट बैंक बनाना है इसको। अब देखें सर पर्सन, देखें एक तो स्टोरेज नहीं है सर, स्टोरेज बनाना बंद करें इसको, ठीक है। एंड डोंट लीव ऑल योर मनी इन द बिजनेस। सर सारे पैसे अपने बिजनेस में नहीं रहने देना, सारे पैसे अपने बिजनेस में नहीं रहने देना है। क्यों रखे हुए उन्होंने तुसी, ठीक, इस ना वो किसी दिन डिफॉल्ट करेगा, आपकी हर चीज खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं फुटपाथ पे आ गए, आते हैं ना लोग, किस ना आते हैं, कंपनी बंद हो गई हैं। और गोरा जो उसके लाइफस्टाइल डिस्टर्ब नहीं होता, कभी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी कंपनी में नहीं डाला होता। वो उसके बावजूद एंजॉय कर रहा होता है। वो कोई डिफॉल्ट करता है, वो बंदा पता लगता है कि वो पूरी दुनिया से टूर से निकल गई। अब कैसे वो कहते हैं कंपनी बंद हुई, मैं तो नहीं बंद हुई। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि बिजनेस फेल होते हैं, हम फेल नहीं होते। क्या होता है? बिजनेस फेल होते हैं, हम फेल नहीं होते। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके बिजनेस से आप फेल हो गए तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। सिर्फ हम बिजनेस फेल होता है, और बिजनेस भी नहीं, हमारा प्रोजेक्ट फेल हुआ है। एक काइंड ऑफ बिजनेस फेल हुई। दुनिया अभी पड़ी हुई है, जिंदगी अभी पड़ी हुई है, जिंदगी का कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा सर इस तरह है कि अब एक तो आपने पैसे को बिजनेस में नहीं रहने दें, ठीक है। उसकी वजह ये 4 वजूहात हैं जिसमें आपने पैसे अपने बिजनेस में नहीं रहने देने। उसकी वजह यह है कि नंबर 1, बिजनेस हाई रिस्क होता है। ये हाई रिस्क होता है, ये बनता है, ये तबाह होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उसका बिजनेस डेवलप हुआ, फोत हो गया। लोग कहते हैं यार बड़ा ही अमीर आदमी जैसे गरीब, यार वो बिजनेस हाई रिस्क है, वो बिजनेस हाई रिस्क है। मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि जी हमने अपने मामू को देखा, बड़ा राइज किया, उसके बाद बेचारे फुटपाथ, क्योंकि बिजनेस हाई रिस्क है। मामू ने अपना सब कुछ उस हाई रिस्क पे लगा दिया हुआ था। एक ऐसा दाव जिसके ऊपर सब कुछ ही पैसे लगा दिया आपने, तो वो लॉटरी नहीं चली आपकी, तो हाई रिस्क है ये बिजनेस। कोई बिजनेस दुनिया में ऐसा नहीं है जो हाई रिस्क ना हो। बिजनेस का मतलब ही होता है कि आप रिस्क ले रहे हैं। बिजनेस का मतलब, बिजनेस जुआ होता है। अक्सर कहते हैं कारोबार जुआ है। बिजनेस हाई रिस्क की चीज है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा बिजनेस नहीं निकला जिसके अंदर रिस्क ना हो। और आप जब बिजनेस करते हैं तो रिस्क लेते हैं। कामयाबी है ही उसी लिए कि रिस्क लेते हैं। और कोई किसान जो रिस्क नहीं लेता, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो हाई रिस्क नहीं है। आपने फसल लगाई है ना जी, सारी की सारी खत्म नहीं होगी। हो सकता है कि थोड़ी सी फसल जो है 100% नहीं दिया, 30% दे दिया, 40% दे दिया, 50% दे दिया, फसल खत्म नहीं होगी। आपने दरख्त लगाया, फल जो इस मरतबा बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आएगा जरूर। लेकिन बिजनेस जो है, जिस आदमी ने उस फ्रूट से जूस बनाने का काम शुरू किया हुआ, उसका बंद हो सकता। हाई रिस्क है, उसकी कामयाबी भी है, उसकी नाकामी भी है, तो हाई रिस्क है। नंबर 2 ये है कि सर ये जो है ना बिजनेस के अंदर जो पैसा है फौरी तौर पे आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए ये बिजनेस जो है उसके अंदर सारे पैसे, कांट एक्सेस मनी क्विकली, कि फटोफट पैसे काट लो। आप बिजनेस से फटोफट पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि पैसा सर्कल में होता है। 90 डेज, 30 डेज, 45 डेज, वो सर्कल है। आप उसमें से इमीडिएटली पैसे नहीं निकाल, तो जिस जगह से आप इमीडिएटली पैसे नहीं निकाल सकते उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपने पैसा फंसा दिया हुआ है। आज कहे ना जी कि ये मलिक रियाज साहब के अपना यहाँ से पैसे निकालें, वो पंप नहीं निकाल ही नहीं सकेंगे।
लगा हुआ है उसके अंदर। इसलिए बिजनेस जो है ना ये बड़ा डेंजरस होता है और उसके अंदर सारे पैसे आपको नहीं डालने चाहिए। और दूसरा ये है कि वैल्यू जो होती है ना उसके अंदर टाइड अप होती है, वैल्यू टाइड टू योर इन्वॉल्वमेंट। दूसरा ये है कि आप जब तक आप हैं तो आपका बिजनेस चलेगा, जब आप नहीं होते तो आपका बिजनेस नहीं चलता। ये सब लोग कहते हैं बिजनेसमैन जी हम इसलिए जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि आप उसके साथ टाइड हैं, जुड़े हुए उसके साथ, और आपकी इन्वॉल्वमेंट के साथ चलेगा। जब आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो बंद हो जाएगा वो। इसलिए ये आप सारे पैसे उसके अंदर न डालें, क्योंकि पैसे डालेंगे तो आप फंस गए और फंस गए आप उसके अंदर। और आखिरी चीज ये है सर कि मार्केट चेंजेस होते रहते हैं, और जो ही मार्केट चेंज होती है तो वाइप आउट हो जाता है आपका बिजनेस। जो पंखे थे वो आपके सामने इंडस्ट्री खत्म हो गई, एसी आ गया उसकी जगह, ठीक है। कितने बिजनेस रैपर कूलर होता था, कहां चला गया? मार्केट चेंज हुई, खत्म हो गया, फ्रिज आ गया। आपने कितने बिजनेस देखे होंगे, सिलाई मशीन थी, दर्जियों का काम था, मोचियों का काम होता था। अभी आपने दूर दूर तक पूरे शहर में आपको मोची नहीं मिले, खत्म हो गए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो मार्केट चेंज होती है ना तो हर चीज चेंज हो जाती है, वो खत्म हो जाता है बिजनेस। तो इसलिए अगर पैसे आपके सारे उस बिजनेस में होंगे तो बस आप खत्म हो जाए। तो उसके साथ आगे चलिए। इसका एक मिसाल है, बड़ी जबरदस्त मिसाल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर पढ़िए, इस लड़की को आप जरूर पढ़ें, इसने कमाल ही कर दिया। इसका नाम है सारा लेकले। और सारा लेकले ने क्या किया कि ये क्या खातून है, इसने एक लेडीज का अंडरगारमेंट्स का एक ब्रांड बनाया जो इस वजह चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है बड़ा, स्पेनिक्स नाम है उसका। और ये स्पेनिक्स जो है ना जी इसने बनाया। अच्छा, ये क्या थी, एक तो लॉ स्कूल में पढ़ती थी, कोई अच्छा स्कोर नहीं ले सकी, इसलिए वकील ही नहीं बन सकी, ठीक। उसके बाद इसने जॉब कर ली, इसने वॉल्ट डिज्नी में जॉब कर ली, 3 महीने इसने वहाँ पे जॉब की और आम सेल्स गर्ल की इसने जॉब की, ठीक है। और फिर ये मशीनें, फैक्स मशीनें बेचती रही, डोर टू डोर जाके, लोगों के घरों में जाके, दुकानों पे जाके फैक्स मशीनें बेचती थी, और बड़ी मुश्किल से इसको पैसे मिलते। और 27 साल की उम्र में सिर्फ इसने $5000 इकट्ठे किए, $5000 की इसने इकट्ठे किए 27 साल की उम्र में, फैक्स मशीनें बेच के और बाकी सारे काम करके। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है इसकी, स्पेनिक्स की। अच्छा सर, इसने क्या किया कि उसके बाद इसने फौरी तौर पे बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक। और ये दुनिया में बिकम यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर इन द वर्ल्ड इन 2012। एक लड़की जो लॉ ग्रेजुएट है, नहीं काम कर सकी इसलिए कि स्कोर ही अच्छे नहीं थे, और सेल्स गर्ल बड़ी कामयाब नहीं हुई। बिजनेस स्टार्ट किया $5000 से, बिजनेस स्टार्ट किया $5000 से 27 साल की उम्र में। और नहीं, उससे पहले 27 साल की उम्र में इसका टाइटल जो था वो ये था कि यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर इन द वर्ल्ड। दोबारा टाइटल सुने कि यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर 2012 उसमें बन गई। किया क्या, अब सवाल यह किया क्या इसने, अगर उसने कुछ ना कोई फार्मूला है ना, मैं आपको वो फार्मूला बताना चाहता हूं जिससे इसने कमाल किया। उस फार्मूले की तरफ आते हैं जनाब। और ये इसने देखे, अच्छा इसने ना 2021 में, 2012 में ये बनी और 2021 में इसने अपना ब्रांड बेच दिया स्पेनिक्स। 2021 में इसने स्पेनिक्स बेच दिया, और बेचा कितने, $1.2 बिलियन में, $1.2 बिलियन में इसने बेच दिया, उससे एग्जिट कर गई, ठीक है ना जी। ये उसका है। और दूसरा ये है कि जब तक इसने जब बेचा था ना इसने, तो बेचने से बिलियनर नहीं हुई, बिलियनर उससे पहले हो चुकी थी। बिलियनर कब हुई, 2012 में, और इसने अपना जो ब्रांड था कब बेचा, 2021 में। तो ये नहीं है कि इसने बेच के बिलियनर बन गई, नहीं, बिलियनर वो पहले से बन गई थी। आगे चलिएगा सर, कैसे किया जी उसने। एक तो नंबर 1 जो आपके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसके ऊपर आपने अमल दरामद हर सूरत करना है। नंबर 1, जब इसने ब्रांड बनाया, $5000 का सबसे बड़ी सैलरी इसने अपने आप को दी, सबसे बड़ी सैलरी इसने अपने आप को दी। आप यकीन करें कि मैं पाकिस्तान में कोई एक बिजनेसमैन तलाश कर रहा हूं, अभी तक मुझे नहीं मिला जो अपने आप को अच्छा पे कर रहा हो, अपने कारोबार के अंदर भी लोएस्ट वो ले रहा होता है पैसे। मैं कहता हूँ कितने, कहते 3 लाख रुपए। मैं कह रेवेन्यू कितना है, साइज कितना है, 3 अरब रुपए। मैं कह यार तू अपने आप को खुद इस काबिल नहीं समझता कि 3 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी ले सके तू, तो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी। तू अपनी वैल्यू तो इंक्रीज कर पहले। यानी आप अपनी नजर में आप गिरे हुए हैं,
तो बिजनेस आपको क्या देगा भाई? सबसे पहले तो अपनी वैल्यूज इंक्रीज करी यार, बिजनेस की वैल्यू तो बाद में देख। इस लड़की ने क्या किया, जब $5,000 से इसे स्टार्ट किया, सबसे ज्यादा तनख्वाह इस कंपनी में उसने अपनी रखी, अपने प्राइड फील किया उसने कि मैं हाईएस्ट पेड हूं इस अपने कारोबार के अंदर, डे वन से। इसने कमाल। और जो दूसरा इसने कमाल किया कि इस लड़की ने कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं ली अपनी कंपनी के लिए। जो दूसरा था, किसी बैंक से, किसी बंदे से कोई इन्वेस्टमेंट इसने नहीं ली, और इसने फैसला किया था कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किसी जगह से नहीं लेनी, ना किसी बैंक से, ना किसी बंदे से। उन्होंने कहा जी मैं लेनी नहीं है, मेरे $5,000 मुझे कमा के देंगे। छोटी मछली है, ये बड़ी मछली पकड़ेगी, छोटी मछली बड़ी मछली पकड़ेगी। और अगर इसने छोटी मछली ने बड़ी मछली नहीं पकड़ी, कोई फायदा नहीं मुझे फिर इसका। फिर मैं जितनी मर्जी मछलियां इसके साथ लगा लूं, मछली नहीं पकड़ सकती मैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस देखे ना उसका। और इसकी स्टोरी पढ़ेंगे आप हैरान ही रह जाएंगे कि ये पूरी इसने दुनिया को हिला के रख दिया इस लड़की ने सारा। इसने पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है ना उसको एक नया मीडियम दे दिया सारा। ठीक है, और इसने ऐसा किया कि सर टुक मनी फ्रॉम बिजनेस एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। क्या करती थी कि जो पैसे आते थे उसमें से खींचती थी, खींच के उसको रियल एस्टेट में लगा देती थी। ठीक है, यानी ये नहीं है कि उस बिजनेस के अंदर पैसे डालती जाए, स्टोरेज बना दे। स्टोरेज नहीं बनाया उसने, उसमें से निकाल के, और वो जो पैसे निकाल के बाहर लगाती थी उससे उसको बिलियनर बना दिया। बिलियनर उस इन्वेस्टमेंट से बनी है जो उसने अपने कारोबार से निकाल के इस साइड पे डेवलप किया। पर्सनल भी और कंपनीज की भी, पर्सनल और कंपनी दोनों। अपने जो कैश उसने अपनी सैलरी ली उसको इन्वेस्ट करती रही, और जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी उसको भी इन्वेस्ट करती रही। तो जो आउटसाइड कंपनीज है ना, उसने मैकडॉनल्ड को बर्गर ने नहीं उसको बिलियनर बनाया, उस कंपनीज ने बनाया, उस प्रॉपर्टीज ने बनाया जो उससे पैसे निकाल के जो रियल एस्टेट में लगाते हैं सर। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, हजारों कंपनीज ऐसी हैं कि जो अपने काम में से पैसा निकाल के जब दूसरे काम में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस ही करते हैं। याद रखिएगा, दूसरा बिजनेस, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ या मुसलमान हो सकते हैं या आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, या मुसलमान हो सकते हैं या हिंदू हो सकते हैं, बेवकूफ़ दोनों नहीं हो सकते आप, है ना। बेवकूफ़ दोनों नहीं हो सकते, या मेल होंगे या फीमेल होंगे, बेवकूफ़ दोनों नहीं होंगे। तो एक बिजनेस काफ़ी है, दूसरा बिजनेस आपने नहीं करना। दूसरी सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, दूसरी सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस ही। जिस दिन दूसरा बिजनेस किया ना आपने, बस गया। फिर ऐसा है कि हिंदू भी है मुसलमान भी है, मुमकिन नहीं, ठीक, उसको नहीं करना। बेस्ट तरीका ये है कि एक काफ़ी है। अब इससे इसका जो मॉडल है ना वो मैं आपको बताने लगा, जो इसका मॉडल है वो मैं आपको बताने लगा। आगे चलिए सर। 3 टाइप ऑफ मनी फ्रॉम योर बिजनेस। 3 किस्म के पैसे हैं जो आपने आपके बिजनेस में हैं, जो आपने वहां से लेने हैं, निकालने हैं, इन्वेस्ट करना है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आपका बिजनेस स्टोरेज नहीं है, आपका बिजनेस मनी जनरेटर है। अगर वो मनी जनरेट नहीं कर रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, बंद कर दो, क्योंकि उसने बंद हो जाना है। जब उसने बंद हो जाना है तो अपने हाथ से उसका गला दबा के दफन करके उसको बड़े आराम से उसके ऊपर दरख्त लगा के साथ बैठ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं उसका। ठीक है, अगर वो जनरेट नहीं कर रहा, अगर आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा, मतलब वो खुराक जो आपको जायका नहीं देती और आपको तवानाई नहीं देती, वो अजाब होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। जायका भी नहीं है, तवानाई भी नहीं है, तो क्यों खाई जाए? मिट्टी खा रहे हैं ना, मिट्टी खाने का की फ़ायदा, ना जायका है ना तवानाई है। कम से कम कोई एक चीज़ तो हो ना। पैसे अगर जनरेट हो रहे हैं और अगर वो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला रहे तो क्या फ़ायदा, बजाय इसके कि जो घर कमा रहे हैं वो भी उसके अंदर डाल रहे हैं, अब्बे थे पैसे भी उधर पा देते हैं, क्या फ़ायदा उसका। तो सर ये उसका मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 देखें जनाब, आपने एक तो सैलरी लेनी है, ठीक है, और जो सैलरी है आपकी जो लिविंग एक्सपेंस है उसके मुताबिक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अपने आप को बेस्ट एम्प्लॉय समझो। आपने इतना बड़ी एम्पायर खड़ी की है और अगर वो एम्पायर आपको पैसे नहीं दे रही
फिर लानत तक होता फिर लानत ही काम है। अगर वो आपको पैसे नहीं दे रही यार तो क्या फायदा, है ना। अगर जहाज में है और ऊपर से वो कहते हैं हवा का दबाव कम हो जाए तो आपके सामने एक मास्क गिरेगा, अगर वो मास्क आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहा तो उसका की फायदा, नाल वाले मुंह तो क्यों ला रहे हो, तो लभ नहीं है ना। एक बंदा, वो बड़ा पुरानी कहावत है, उसने बंदे ने कहा कि मुझे एक मुलाजिम चाहिए तो और खाना फ्री मिलेगा, रिहाइश फ्री मिलेगी। तो वो जब आ गया तो उसने कहा कि ठीक है तो फ्री खाना, हाँ। उन्हें कहा जी खाने दोते, कहता पुत्र है कोला फड़ ते दाता दरबार जाना है, अपना खाना तो मेरे वास्ते ले आना। फिर तो ये कर रहे हैं यार आप ना साथ एक और बंदा रख लिए इस काम के लिए, वो जो आपको बिजनेस आपको पैसे भी नहीं दे रहा, इज्जत भी नहीं दे रहा, नाल 10 बंदे और रख ले तुसी उस काम पे, क्या फायदा। सबसे पहले खुद तो लो ना यार। तो सैलरी आपकी फिक्स अमाउंट आपके लिविंग एक्सपेंस के मुताबिक हर सूरत आपके बिजनेस से निकलेगी पहली तारीख को, और अगर नहीं निकल रहे तो फिर काम बंद करते हैं, जैसे बंद हो जाना, कोई फायदा नहीं इसका। आपने अपनी मत मारी हुई, बिजनेस ही कर रहे फिर आपने मत मारी हुई अपने, ठीक है। नंबर 2 सर, नंबर 2, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं उसके, और मालिक होते हुए आपने डिविडेंड जो है क्वार्टरली हर 3 महीने बाद प्रॉफिट में से लेना है आपने हर सूरत। डिविडेंड अपने कारोबार की वैल्यू लगा के प्रॉफिट में से 10% है, 15% निकालें, उसमें से निकालें, आप निकालेंगे तो फिर बिजनेस का पता लगेगा क्या वर्थ है उसकी, फिर आप उसको जनरेट कर लेंगे, चलाएंगे। तो दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने ये जो सारा थी ये डिविडेंड लेती थी, ये प्रॉफिट के अंदर उसका अपना मार्जिन था जो हर 3 महीने बाद वो निकालती थी, निकाल के उसको इन्वेस्ट करते थे। वो आपने हर सूरत से सैलरी नहीं, प्रॉफिट के अंदर अपना शेयर हर 3 महीने के बाद आपने लेना, कोई उसके अंदर कंप्रोमाइज नहीं, कोई उसके अंदर नहीं, ठीक है सर। इसने करना है आपने, और उसको जो है ना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर, ये शेयर प्रॉफिट के अंदर शेयर है आपका, ठीक है, प्रॉफिट के अंदर शेयर है। अब इसके अंदर 2 चीजें याद रखिएगा, 2 चीजें, एक तो कंपनी के लिए भी हो सकता है, दूसरा ये है कि आप अपने लिए भी कर सकते हैं। जो आप अपने लिए करते हैं वो रखें एक शेयर, बस फर्ज करें कि प्रॉफिट 30% है, 30% आपका शेयर प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। उसको कैलकुलेट करके 4 हिस्सों में तकसीम करें एनुअल के मुताबिक, हैं। अगर 20 लाख रुपए निकल रहा है 1 करोड़ के बाद, उसमें से आप इस तरह करें कि 10 लाख रुपए पर्सनल रखें, 10 लाख अपनी कंपनी को री इन्वेस्ट करें अंदर। री इन्वेस्टिंग का फार्मूला आ गया, वो आपको मैं फार्मूला देता हूँ, री इन्वेस्टिंग का क्या फार्मूला है। 20 लाख रुपए बच रहा है, 10 लाख पर्सनल रखें, 10 लाख कंपनी के अंदर दोबारा डालें, कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट कैसे करना है वो आपको मैं फार्मूला बताता हूँ सर, वो जरूर होना चाहिए सर, इस तरह करके। बिजनेस री इन्वेस्टमेंट है सर, बिजनेस री इन्वेस्टमेंट जो वो भी करती थी आपने भी करने हैं, बिजनेस के ऊपर री इन्वेस्ट करना है आपने। कैसे करना है आगे चल के आपको मैं फार्मूला बता देता हूं, क्योंकि उसके बगैर जाहिर है आपका कैपिटल ग्रो नहीं कर सकेगा, कंपनी ग्रो नहीं करेगी, अल्टीमेटली सारे पैसे बाहर निकल जाएंगे, वो भी नहीं करना, ठीक। आगे चलें, ये फार्मूला है जी, इसको कहते हैं 50-30-20 फार्मूला। क्या कहते हैं जी? 50-30-20 रूल फार्मूला, ठीक है। अगर फर्ज कर लें कि ये जो है ना आपका बिजनेस है सर, इसको 50% री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, मैंने जो कहा ना 50, और ये 50% कौन सा प्रॉफिट है, ये कौन सा है प्रॉफिट है वैसे। लिहाजा जो री इन्वेस्टमेंट वाला फार्मूला था ना आपका, वो ये है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज री इन्वेस्ट इन योर ओन बिजनेस। तो वो 50%, 100 रुपया कमाया, 100 में से 50 उस कारोबार में दोबारा री इन्वेस्ट करना, ठीक है, ये जरूरी है। 30% जो है ना ओनर्स ने लेना है, 30%, 20 लाख रुपए इन्होंने कमाया, उसमें से 30% जो है ना आपने उससे निकालने अपने लिए, सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा, ठीक, समझ आ गई आपको। 50% उसके अंदर डालना प्रॉफिट में से एनुअल, और उसके बाद क्या करना 30% खींचना अपने पास, ठीक है। 20% उसका जो है ना वो उसको वेल्थ बिल्डिंग पे लगाना है,
आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। और ये आउटसाइड इन्वेस्टमेंट जो है ना कंपनी की भी होती है, ये सिर्फ अपनी नहीं है, कंपनी की भी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट करनी है आपने। अब ये आउटसाइड इन्वेस्टमेंट क्या है कि कंपनी के नाम पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लेनी, हाँ वो उसको पहली है जो मशीन है ना, री इन्वेस्ट योर ओन बिजनेस, वो मशीनें हैं, उसकी चीज़ें हो रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस से बाहर है, बिजनेस के बाहर, ये बिजनेस से बाहर है, टोटल बाहर है। और उसमें क्या करना है, आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, फिर अच्छे हैं दुकान खरीद ली कोई, ठीक है, और उसमें से प्रॉफिट आना, किराया आना शुरू हो गया। ज़मीन खरीद ली जिसको रख लिया आपने, बस पड़ी रहेगी, ठीक है। किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिए आपने जो तरक्की कर रही है, ठीक है। किसी और बिजनेस पे पैसे इन्वेस्ट कर दिया आपने जो तरक्की कर रहा है, शेयर मार्केट के अंदर आपने पैसे लगा दिए, लेकिन उसकी रेशो 20% से ज़्यादा नहीं प्रॉफिट में से। ये नहीं है कि 100 का 100 पैसा उठा के आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर तो भाई वो नहीं, 20% से ऊपर नहीं जाना आपने, समझ गए आप। तो 20% आपने क्या करना है कि आउटसाइड द इन्वेस्टमेंट है, आउटसाइड उस कारोबार के अंदर नहीं है। सर कारोबार में 50% आप लगा चुके हैं पहले, कारोबार के अंदर आप री इन्वेस्ट कर चुके हैं 50%। ये जो ना आउटसाइड द बिजनेस है, आउटसाइड में बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये मैच्योर बिजनेस है, अगर आपका मैच्योर बिजनेस है, 30-40 साल हो गए हैं, पुराना बिजनेस आ गया, तो ये फार्मूला चेंज होगा। ये फार्मूला फिर इस तरह चेंज होगा कि मैच्योर री इन्वेस्ट जो है उसको आपने कम कर देना, वो सिर्फ आप 30% री इन्वेस्ट नहीं करनी, 50 नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जितनी मशीनें लगनी थी लग गई हैं, जितनी फैक्ट्रियां बननी थी बन गई हैं, जितने यूनिट होने थे हो गए हैं, जितने मुलाजमी रखने थे रख लिए हैं, जितने सॉफ्टवेयर खरीदने थे खरीद लिया आपने। तो बजाय इसके और 50% उससे पंप करते जाएं तो बढ़ता जाएगा। उसके बजाय अब आपने फार्मूला चेंज करना है, फार्मूला कि आप 30% आपने सिर्फ मैच्योर बिजनेस में री इन्वेस्ट 30% करना है, और 40% जो है ना वो आपने ओनर ने अपने पास लेना। पहले उसके पास कितना 30%, उसे अब वो अपना शेयर बढ़ाना है, पैसे उसने निकालने हैं उसमें से। अच्छा, उसके बाद ये 30% जो है ना वो आउटसाइड जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 की बजाय आपने 30 कर देनी।